27 अगस्त 1967 इस दिन स्काई डाइविंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले जो डाइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इल्कश टीवी की वीडियो में आपका स्वागत है। लेक एरी नॉर्थ अमेरिका की चौथी और पूरी दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी लेक है। लेक एरी से 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1963 के दिन 30 स्काई डाइवर इस एयरफील्ड पर आ पहुंचे, क्योंकि इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर अटैक के लिए इस्तेमाल होने वाले B-25 बॉम्बर प्लेन ने इन स्काई डाइवर्स को ये ऑफर की थी, जिसकी वजह से काफी सारे स्काई डाइवर इस फ्री फ्लाइट के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन B-25 बॉम्बर प्लेन में सिर्फ 20 लोगों की बैठने की सीट थी, जिसके लिए पायलट ने सिर्फ 20 स्काई डाइवर को ही सिलेक्ट किया। यह सिलेक्शन स्काई डाइवर्स की स्किल और एक्सपीरियंस के ऊपर की गई थी और बाकी 10 डाइवर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर प्लेन ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाएगा और वहां से 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर आखिरी 2 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा और इन सारे स्काई डाइवर्स को पैराशूट के जरिए वापस से ऑटनर एयरपोर्ट पर लैंड करना था। मौसम की खराबी की वजह से B-25 बॉम्बर प्लेन सुबह टेक ऑफ ना कर सका, लेकिन दोपहर में टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ करने के फौरन बाद एक सेस्ना 180 प्लेन भी इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। उसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर का वीडियो रिकॉर्ड करना था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों प्लेन कंट्रोल टावर से कनेक्टेड थे और कंट्रोल टावर उनकी लोकेशन बता रहा था। फाइनली B-25 बॉम्बर प्लेन 1 घंटा के अंदर 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। B-25 ने रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन बताया, क्योंकि उस समय GPS टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर मौसम खराब हो तो पायलट को कंट्रोल टावर से मदद लेना पड़ता था। B-25 बॉम्बर प्लेन ने कंट्रोल टावर को बताया वो ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है, यानी वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुका था। उसके 1 मिनट बाद सेस्ना 180 की पायलट ने कंट्रोल टावर से B-25 बॉम्बर प्लेन की लोकेशन पूछा, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेस्ना की पायलट को B-25 दिख नहीं रहा था। कंट्रोल टावर ने सेस्ना की पायलट को बताया वो B-25 बॉम्बर प्लेन से 9 किलोमीटर दूर है। अगर मैप में देखा जाए तो B-25 बॉम्बर प्लेन की लोकेशन ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है, तो सेस्ना की लोकेशन B-25 से भी 9 किलोमीटर दूर थी, यानी ऑटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर पीछे थी। कुछ देर बाद B-25 ने कंट्रोल टावर से अपनी लोकेशन पूछा। कंट्रोल टावर ने बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से पायलट ने स्काई डाइवर को जंप करने का ऑर्डर दिया। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री थी, जिसके लिए स्काई डाइवर ने एक्स्ट्रा जंप सूट पहन रखी थी। इसके बाद 18 स्काई डाइवर्स एक साथ जंप किया ताकि वो एक साथ अपने फॉर्मेशन बना सके। तब उनको अपने नीचे एक बादलों की लेयर दिखाई दी और उनकी पैराशूट बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय करना था। लेकिन बादलों को क्रॉस करने के बाद उनकी सारे एक्साइटमेंट घबराहट में बदल गई, क्योंकि उनके नीचे कोई जमीन नहीं बल्कि लेक एरी की पानी थी, जिसका किनारा उनको दूर दूर तक नजर नहीं आया। तब स्काई डाइवर्स की हाइट थी 3,000 फीट। उस टाइम स्काई डाइवर्स ने अपने अपने पैराशूट को डिप्लॉय कर लिया था ताकि किसी तरह वो लेक एरी की बॉर्डर में पहुंच जाए। लेकिन जिस साइड पर वो लैंड किया वो जमीन से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। स्काई डाइवर्स ने सोचा पानी में लैंड करने के बाद तैर कर वो मदद की इंतजार करेंगे, लेकिन उनकी जंपसूट की वजह से पानी के ऊपर तैरना नामुमकिन था। उनमें से 2 डाइवर्स लैंड से पहले ही शूज और कपड़े उतार दिए थे, जिसकी वजह से वो दोनों पानी के ऊपर ज्यादा देर तक तैर सका और बाद में उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन बाकी 16 डाइवर्स की जान नहीं बच सका। उनकी डेड बॉडीज कोई दिन तक रेस्क्यू किया गया। इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया ताकि ये पता चल सके B-25 बॉम्बर प्लेन ने स्काई डाइवर्स को कहाँ ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना था जब B-25 बॉम्बर प्लेन ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया तो वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर और लेक एरी से 10 किलोमीटर दूर थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का मानना था कि तेज हवाओं की वजह से स्काई डाइवर ड्रिफ्ट होकर लेक एरी तक जा पहुंचे। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात मान ली जाए तो हवाओं ने स्काई डाइवर्स को टोटल 20 किलोमीटर ड्रिफ्ट किया। 10 किलोमीटर ऑटनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और 10 किलोमीटर लेक एरी के अंदर, जो लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट ने जब हवाओं की स्पीड और ऊंचाई का कैलकुलेशन किया तो पता चला स्काई डाइवर्स ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक जा सकते थे। लेकिन बॉम्बर प्लेन और सेस्ना के पायलट ने बताया हमें उस दिन हमारा लोकेशन ही गलत बताया था, क्योंकि उस टाइम कंट्रोलर की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने बॉम्बर प्लेन को जो लोकेशन बताया वो असल में सेस्ना की थी। इसके अलावा स्काई डाइवर्स और पायलट की गलती थी, क्योंकि उन्होंने एविएशन लॉ के खिलाफ जाकर टारगेट को ना देके जंप किया। इसके बाद 16 स्काई डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार B-25 बॉम्बर प्लेन की
पायलट को टहलाया गया और B-25 की पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया और स्काई डाइवर्स के लिए एक नया रूल बनाई गई, वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर जंप करेंगे। इल्कोस टीवी की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।